Assalamu alaikum everyone. This is G2 8th edition, chapter number 12, exercise 12D, क्वेश्चन नंबर 7 हम इसका करने की कोशिश करते हैं। कह रहे हैं देयर आर 23 बॉयज़ एंड 35 गर्ल्स ऑन आ स्कूल ट्रैक एंड फील्ड टीम आफ्टर Q boys and Q plus 4 girls graduate at the end of this year. The probability of selecting a boy at random to represent the school for an event becomes 2/5. After Q boys and Q plus 4 girls graduate, 23 बॉयज़ थे और 35 गर्ल्स थी ऑन द स्कूल्स ट्रैक एंड फील्ड टीम, और Q बॉयज़ और Q plus 4 गर्ल्स ग्रेजुएट एट द एंड ऑफ द ईयर। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और वो कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग बॉयज़ एट रैंडम टू रिप्रेजेंट द स्कूल फॉर एन इवेंट बिकम्स ओके। पहले अगर हमारे पास ये बॉयज़ थे, ठीक है ना, बॉयज़ और गर्ल्स थे, तो टोटल हमारे पास अगर आप कह लें तो 25 + 3 कितने हो गए, ये 23 + 35 कितने हो जाएंगे, 5 और 3 8, ये थे टोटल स्टूडेंट। 58 स्टूडेंट्स थे जो स्कूल को रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। अब हमारे पास स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए इस 58 में से जो बॉयज़ ग्रेजुएट कर गए हैं उन्हें माइनस कर दें, और जो गर्ल्स ग्रेजुएट कर गई हैं उन्हें माइनस कर दें, ठीक है। 58 में से Q बॉयज़ ग्रेजुएट कर गए हैं और Q plus 4 गर्ल्स ग्रेजुएट कर गई हैं, ठीक है। तो 58 माइनस Q और -4, ये हो जाएगा 54 - 2Q, ये रिमेनिंग स्टूडेंट्स है। अब स्टूडेंट्स इतने रह गए, ठीक है। पहले 58 स्टूडेंट्स थे आपके पास, और अब आपके पास 54 - 2Q स्टूडेंट्स रह गए हैं स्कूल के अंदर, सही है। अच्छा, और हम कह रहे हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ बॉय, ओके। तो पहले बॉयज़ थे हमारे पास 23, और इसमें से Q माइनस करेंगे तो ये वो बॉयज़ रह जाएंगे जो हमारे पास रिमेनिंग है। और अगर हम गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स हमारे पास थी पहले 35, तो 35 में से Q plus 4 गर्ल्स रह जाएंगी हमारे पास, ठीक है। तो लेकिन अगर अभी हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज़ की बात कर रहे हैं तो वो कितने होते हैं कि टोटल जो बॉयज़ सेलेक्ट करेंगे और नीचे टोटल स्टूडेंट, ठीक है। सही है। तो प्रोबेबिलिटी गिवन है 2/5। जो बॉयज़ हैं 23 नहीं बल्कि 23 - Q बॉयज़ लेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं जो बॉयज़ अब रिप्रेजेंट करेंगे स्कूल को उनका बताएं। और टोटल स्टूडेंट जो बचे हैं वो ये बचे हैं 54 - 2Q स्टूडेंट्स बचे हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 54 - 2Q से, और 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 23 - Q से। 2 5 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 8, -2 2 ज़ा 4Q, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 और एक 11, -5Q। 5Q यहाँ पर लें वो प्लस हो जाएगा, -4Q इज इक्वल्स टू 115 - 108। तो 5Q में से 4Q गया, 1Q बचा, और 5 + 2 7Q, हमारे पास 7 आ गया, ठीक है जी। ओके, अच्छा जी, ये ख़त्म, हाँ जी बस ख़त्म, ये इसका आंसर है। अब हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में क्या कह रहे हैं, ओके, ये ओपन स्टेटमेंट है। अब ओपन स्टेटमेंट में होता क्या है कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं इसके, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ कि 1 से लेके 10 तक में प्राइम नंबर बताएं, कोई एक प्राइम नंबर बताएं, तो वो
2 भी होता है, वो 3 भी होता है, वो 5 भी होता है, वो 7 भी होता है। तो ये ओपन स्टेटमेंट में इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आएंगे कि जिसमें आपको मल्टीपल आंसर्स उसके जनरेट हो रहे होते हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन को, कोशिश करते हैं करने की। कहते हैं अ बॉटल कंटेन्स 2 रेड मार्बल्स, 8 ग्रीन मार्बल्स एंड 10 ब्लू मार्बल्स। X red marbles are added. What is the possible values of X such that the probability of drawing a red marble now is now at least 1/2? कम से कम 1/2 हो जाएगी, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो 2 रेड प्लस 8 ग्रीन प्लस 10 ब्लू, सही है। ये हो गए हमारे पास टोटल 20 मार्बल्स, सही है। उसमें प्लस करवा दिए एक्स मार्बल रेड वाला, ठीक है। एक्स ऑफ रेड मार्बल एक और ऐड हो गया, ठीक है ना। तो अब टोटल 20 प्लस एक्स हो गए हैं। और कहते हैं व्हाट इज़ द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एक्स सच दैट द प्रोबेबिलिटी ड्राइंग अ रेड मार्बल, ठीक है। तो रेड मार्बल की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल की रेड डिवाइड बाय टोटल मार्बल्स, ठीक है। तो रेड कितने हैं, रेड इनिशियली 2 थे, सही है। और उसमें एक्स मार्बल और ऐड कर दिए, और डिनोमिनेटर में 20 मार्बल्स थे, उसमें रेड मार्बल्स ऐड किए थे। मुझे नहीं पता कितने रेड है, ठीक है, वही पता करना है, एटलीस्ट 1/2। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 20 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 2x। इसको यहाँ भेजें, 20 माइनस 4 और उस x को वहाँ भेज दें, तो ये x और ये हो गया 16। तो हमारे पास एटलीस्ट कम से कम 16, यानी कि उससे ज़्यादा, तो उससे ज़्यादा 17 भी हो सकते हैं, 18 भी हो सकते हैं, 19 भी, 20 भी। कोशिश कीजिएगा इवन नंबर लें, क्योंकि उसकी वजह यह है कि यहाँ पर आपके पास ये 1/2 आ रहा है, ठीक है। 1/2 का मतलब ये कि हर दो में से एक, हर दो में से एक का मतलब ये होता है कि इवन कैटेगरी है, ठीक है ना। क्योंकि अगर यहाँ से आप, अब ये बात किसी को शायद समझ में ना आ रही हो मेरी, कि मैं यहाँ पर क्या बात कर रहा हूँ कि इवन ही क्यों लें, 16 के बाद मैं 18 क्यों कह रहा हूँ। देखो प्रॉब्लम क्या होती है कि ये जो नंबर लिखा है ना 1/2 का मतलब है कि हर दो में से एक 50% आ रहा है। 50% सिर्फ तभी हो सकता है जब आपके पास कोई नंबर 2 से डिविजिबल हो, ठीक है। अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल नहीं, जैसे लाइक 4 है, 4 का 50% 2 होता है, यानी कि 4 डिवाइड बाई 2 आंसर आ जाएगा, 2/4 1/2, ठीक है। तो आप इसमें 16 के बाद 18 20 इस तरह से ले सकते हैं। लेकिन ये बहुत टेक्निकल चीज़ है, किसी को कि 18 नहीं, वो 17 भी लिखोगे तो एक्सेप्टेड होगा, लेकिन बेहतर ये कि 16 भी इसका आंसर हम मान सकते हैं, ठीक है जी। बाकी क्वेश्चन इसके रेड वाले हैं एडवांस लेवल के, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। होप सो आपको बात समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।